नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए डिस्कशन में। इस वीडियो में हम भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो टॉक्सिक कचरा था उसको इंदौर ट्रांसफर किया जा रहा है। इंदौर के पास एक शहर है, वहां पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कैसे हुई थी और भविष्य में इस तरह की ट्रेजेडी को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। कई सारे लोकल्स इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार या भारत सरकार ये गलत कर रही है, इससे जहां पर ये कचरा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वहां पर काफी खतरे आ सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जानने की कोशिश करिएगा, कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। साथ में एंड में क्वेश्चन भी होगा, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी उसका आंसर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको न्यूज़पेपर के यहाँ पर कुछ कटिंग्स लगाई हुई है कि 40 साल के बाद, यानी कि ट्रेजेडी कब हुई थी आपकी, आज से 40 साल पहले दिसंबर 1984 में हुई थी। तो उसके बाद से क्या हुआ, ये डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा कि जो मिलियंस ऑफ टन्स कचरा पड़ा हुआ था भोपाल के अंदर, जो आज भी खतरा बना हुआ था, उसको अब समय आ गया कि उसको डिस्पोज किया जाए, उसको कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर करके उसको एनवायरमेंट से ही बाहर कर दिया जाए ताकि आगे और इससे कोई खतरा ना हो। लेकिन कई सारे लोकल्स, अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाओगे तो कई सारे उसमें रिस्क होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे हुई और आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 40 साल हो गए और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि इस कचरे को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके के ट्रक्स में भरकर ये कचरा ले जाया जा रहा है। भोपाल से इंदौर के पास एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है पीतमपुर, जो धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इंदौर डिवीजन का ही पार्ट है। वहां पर इसको ले जाया जा रहा है। 12 ट्रक 337 टन जो टॉक्सिक वेस्ट है वो यहाँ पर लेके जा रहे हैं। ये कहां से लेके जा रहे हैं, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जहां पर 1984 में ये हादसा हुआ था भोपाल के अंदर, जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई थी, वहां से इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। फाइनली ये डिसीजन लिया गया, कहां पर ले जा रहे हैं, पीतमपुर, जो कि इंदौर शहर के पास में ये सिटी लोकेटेड है। यहां पर देखिए आप, अब जो 300 मेट्रिक टन है, अब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करोगे तो वहां के जो लोकल्स हैं वो इसका काफी विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा बोला कि ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से हम एकदम सेफ तरीके से करेंगे। अगर आप देखोगे तो पूरा प्रोसेस किस तरीके से 12 ट्रक्स लेके जा रहे हैं और साथ में उनको नॉन स्टॉप इंदौर से, मतलब भोपाल से इंदौर अगर वो आएंगे तो कहीं पर भी उनको रुकना नहीं है और उनको पुलिस और जो इमरजेंसी जो व्हीकल्स है वो एस्कॉर्ट करते हुए वहां पर पहुंचाएंगे ताकि कोई भी हादसा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी ना देखने को मिले। तो इस तरीके का प्रशासन ने बोला कि हम पूरा ध्यान रख रहे हैं इस बात का कि कोई भी जो वहां पर हादसा इसको ट्रांसपोर्ट करने के दौरान ना हो। इस तरह आप देखो, अब 40 व्हीकल्स इसके साथ साथ होंगे, कुछ ट्रक्स होंगे जिसमें वो आपका क्या होगा, पूरा सील पैक ट्रक होंगे जिसमें किसी भी तरह का कोई लीकेज ना हो सके और हमारे ऊपर कोई भी खतरा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। नॉन स्टॉपेबल जर्नी होगी और 5 डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है जहां से ये पूरा कॉन्वॉय गुजरेगा, इसमें भोपाल, सीहोर, देवास, इंदौर और धार, ये सारे जिले आएंगे। तो ये पूरे क्या है, आपके हाई अलर्ट पे हैं ताकि कोई भी यहाँ पर नुकसान ना हो। इस तरीके से थोड़ा सा ट्रेजेडी के बारे में देख लेते हैं कि आपका जो 1984 में हादसा हुआ था वो किस तरह हुआ था, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इस तरह हालत हो गई थी। अगर आपको इस बारे में डिटेल से जानना है तो अभी हाल ही में एक सीरीज आई थी द रेलवे मैन करके, के मेनन और जो इरफान खान के बेटे हैं उनके, उन्होंने क्या करा था, इसमें लीड रोल प्ले करा था। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में देखना है तो आप वो सीरीज देख सकते हैं, उसका नाम है द रेलवे मैन। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कई सारे मैंने आपको आर्टिकल्स लगा दिए हैं। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखें तो कब हुआ था हादसा, तो 3 दिसंबर 1984 को यहाँ पर कई सारी जो 40 टन के आसपास क्या थी, आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, वो लीक हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ था, कई सारे लोग मर गए थे। इसमें लगभग 3800 लोग, इससे ज्यादा भी बताए जाते हैं, कई लोग बोलते 5000 लोग मर गए, लेकिन ये नंबर्स क्या होता है, अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ऑफिशियली सरकार का ऐसा मानना है कि उसमें 4 से 5000 लोग उसमें उनकी डेथ हो गई थी। इसके कारण क्या थे, है ना। तो नॉर्मली जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, अगर आप वो मूवी देखोगे तो उसमें तो एक ह्यूमन एरर बताया गया था कि उन्होंने कुछ गलती से कुछ सिस्टम को ऑन या ऑफ कर दिया था, उस वजह से वहां पर ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी। उसके बाद कई सारे मिसमैनेजमेंट हुए, उसको और प्रिवेंट किया जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने उस समय ऐसा बोला जाता है कि ठीक से ध्यान नहीं दी। कई सारे वहां पर सेफ्टी क्या थे, सेफ्टी को लेकर कई सारे कॉन्सर्न थे, उन सब चीजों पर भी वहां पर ध्यान नहीं दिया गया था। नॉर्मली किसी भी केमिकल डिजास्टर अगर किसी भी जगह पे होती है तो उसके क्या रीजंस होते हैं, तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कोई सिस्टम का फेलियर हो जाए ह्यूमन के कारण, दूसरी बात कोई टेक्निकल कारण हो, मशीन में कोई दिक्कत आ जाए, मैनेजमेंट एरर्स आ जाए, कोई मैनेजमेंट में खामी आ जाए, जैसे वहां पर एक रिपोर्ट आई थी लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, जो आपका भोपाल ट्रेजेडी हुई थी उसका एक कारण माना जाता है। उसके अलावा जो नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोई बाढ़ हो जाए, बाढ़ के कारण पानी वहां पर घुस जाए,
या फिर कोई दुर्घटना हो जाए जैसे आग का लगना, इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भी हो सकता है। कोई हजार्डस वेस्ट प्रोसेसिंग या फिर डिस्पोजल ठीक से ना हो पाना, उसकी वजह से बाहर निकल जाना, उसका रिसाव हो जाना, ये भी एक कारण होता है। कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए आपकी किसी फैक्ट्री के ऊपर, उससे जो जहरीला वहां पर गैस वगैरह होती है वो लीक हो सकती है, तो ये कई कारण हो सकते हैं। या फिर आपके जो सेफ्टी रीजन है उनका ठीक से फॉलो ना किया जाना भी एक कारण होता है। अब कोई भी केमिकल डिजास्टर अगर कहीं पर होती है तो उसके क्या इंपैक्ट होता है, ऑब्वियस ही बात है, कई सारे लोगों की जान चली जाएगी। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। जैसे अगर आप भोपाल में जहां पर वो हादसा हुआ था, वो जहां पर हुआ था उसके आसपास का इलाका आज भी बहुत ज्यादा बंजर जैसा हो गया है, वहां पर लोगों को आज भी नहीं रहने दिया जाता। कई सारे जो टॉक्सिन्स है वो आज भी उस इन्वायरमेंट के आसपास पूरा रिलीज होते हैं। इसके अलावा आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। जैसे उस इलाके में जो लोग उस समय रह रहे थे, वो आज भी किसी के हाथ में कोई दिक्कत आ जाती है, किसी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, किसी की आंखें खराब हो जाती है, तो आज भी उसके डिफॉर्मिटीज हमको देखने को मिलती है। तो 40 साल के बाद भी उसका असर है। तो जिन लोगों ने उसको झेला होगा उन पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट उसका हुआ होगा। और कोई भी केमिकल डिजास्टर अगर होती है तो इसी तरह की चीजें वहां पर हो सकती है। इसी तरह क्रॉप हेल्थ, वहां का पूरा जो आपका क्रॉप इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जमीन वैसे ही खराब हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो आप फसलें उगाएंगे वो भी खराब हो जाएंगी। और साथ में बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कई सालों तक वो जो जहर है वो आपका अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर एक्यूमुलेट होकर इकट्ठा होता जाएगा और उसके प्रभाव लगातार बढ़ते जाएंगे आपके ऊपर, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं और कई सारे लोगों की जान तो जाती है। अब कुछ केमिकल डिजास्टर्स हुए हैं रिसेंटली, उनके बारे में अगर आपको कभी क्या पता कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे अभी चेन्नई के अंदर अमोनिया गैस लीक हुआ था 2024 में, वहां पर भी कुछ मानवीय कारण ही बताए गए थे। उसके अलावा यहाँ पर देखो आप साइक्लोन मीचियोंग तो था ही था, इसके अलावा भी कुछ वहां पर कुछ ह्यूमन एरर्स की वजह से भी वहां पर गलतियां हुई थी। इसके अलावा जो वाइजैक के अंदर 2020 में गैस लीक हुआ था वो, और तुगलकाबाद गैस लीक 2017 का। तो इस तरीके से कुछ रिसेंट हमारे क्या हुए हैं, हमारे देश के अंदर केमिकल डिजास्टर्स हुए जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। इनको इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है ना। उसके प्रिवेंशन के बारे में क्या होता है, तो अलग अलग सरकार क्या करे, थोड़ा सा चेक करें, प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को वहां पर फॉलो किया जाना चाहिए, बार बार उनका रिव्यू वगैरह होना चाहिए। तो इस तरीके से इस तरह के हादसे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो रिलीज हुई थी, वो इस गैस के कारण ये हादसा हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक वोलेटाइल कलरलेस लिक्विड होता है ना। अब इसके बारे में डिटेल ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आप देख लिया है, वीडियो को ज्यादा लंबा खींचने से मतलब नहीं है। अब ये काफी नेगेटिव इसका इंपैक्ट हुआ था हमारी हेल्थ के ऊपर। बस आपको नाम याद रखना कि मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस थी। अब इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है पीथमपुर के अंदर, तो वहां के जो लोकल्स हैं वो इसका काफी विरोध कर रहे हैं, है ना। तो कुछ लोगों का तो मानना है कि इसका इंदौर पूरे शहर पर, जो अभी इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो क्या एक्चुअली में ऐसा है क्या, तो उनका मानना है जो भी अथॉरिटीज है, अगर उन्होंने इसकी इजाजत दी है तो उन्होंने काफी रिसर्च करी होगी इसके ऊपर, उसके बाद ये फैसला किया गया होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला है कि हम पूरा ध्यान रखेंगे, इसमें कोई भी हादसा ना हो, इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। और ये पूरी प्रोसेस उसको जलाकर की जाएगी, यानी कि जलाकर उसको इन्वायरमेंट में इस तरीके से हम डिस्पोज करेंगे कि नेगेटिव इंपैक्ट उसके कम से कम हो और आगे भविष्य में कोई भी हादसा ना हो। तो इस बात को पूरा ध्यान रखेंगे। ये मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब आपसे एक क्वेश्चन है, इसके बारे में कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आप कोशिश करिएगा कि वो वीडियो भी देख ले, वहां पे आपको काफी अच्छे इनपुट्स मिलेंगे। इसका आंसर दीजिए। इसरो के द्वारा अभी एक स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया था, वह कौन सी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया गया था। आपके ऑप्शन है सैटेलाइट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन स्पेस, लैंडिंग ऑन मार्स यानी कि आपका जो मंगल है उस पर लैंडिंग करने के लिए, ह्यूमन मिशन इन डीप स्पेस के अंदर ह्यूमन मिशंस को भेजना, या फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ रोवर ऑन द मून। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग काफी कंजूसी करते हो कमेंट्स और लाइक करने में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।